दोपहर के 3 बजने को थे। रसोई का काम निपटाकर मैं लेटी हुई अपने बेटे विवेक के बारे में सोच रही थी कि किसी ने दरवाज़े की घंटी बजा दी। कौन हो सकता है? शायद पार्सल वाला होगा। यह सोचते हुए बाहर आई और दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने एक 20 साल की लड़की खड़ी थी। आंटी, मुझे पहचाना आपने? मैं प्रिया, आपके पड़ोस वाली, वह बोली। अरे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? और यह क्या हालत बनाकर रखी है तुमने? एक साथ ढेरों प्रश्न मेरे मुंह से निकल पड़े। मैं उसे पकड़कर प्यार से अंदर ले आई। प्रिया बिना किसी सवाल का जवाब दिए मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। बैठो बेटा। मेरे कहने पर वह बैठ गई। प्रिया का रंग गोरा था। बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख प्रिया का शरीर बस ये समझिए कि हड्डियों का ढांचा भरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसी हो तुम? झुके हुए धीमे स्वर में प्रिया बोली, आंटी, मैंने कितने पत्र लिखे आपको, आपने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं खामोश होकर उसे सोचते हुए बोली, बेटा पत्र तो तुम्हारे बराबर आते रहे, पर तुम्हारी माँ और पापा के डर के कारण जवाब देना उचित नहीं समझा। मुझे चुप देखकर शायद वह मेरा जवाब समझ गई थी। फिर चुप शब्दों में बोली, आंटी 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी यह ज़िंदगी से। अब माँ का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। रोज़ रोज़ की मार और तानों से परेशान हो चुकी हूँ। यह कहकर प्रिया मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और गले से लगाया तो वह रो पड़ी और मेरा स्पर्श ही उसके गंभीरता का बांध टूट गया। आंटी, कई बार जी में आया कि आत्महत्या कर लूँगी, कई बार कहीं भाग जाने को कदम उठाया, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई को जानती हूँ। जब मेरे माँ बाप ही मुझे स्वीकार नहीं कर रहे तो मुझे अपनी आंचल की छाँव कौन देगा? बचपन से माँ की ममता के लिए तरस रही हूँ। आखिर मैं अब इस घर को सदा के लिए छोड़कर आपके पास आई हूँ, वह स्पर्श ढूंढने को जो एक बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। प्लीज़ आंटी, मना मत करना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए मैंने कहा, ऐसा दोबारा भूल कर भी मत कहना, अब कहीं नहीं जाएगी तो। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसे मैंने अपनी छाती से लगा लिया तो एक सुखद एहसास से मेरी आँख भर आई। वह एक बच्ची सी बनी, मुझसे चिपकी रही और मैं रसोई में जब उसके लिए खाना लेकर गई तो जी में आ रहा था कि जाने क्या क्या खिला दूँ। उसकी पूरी थाली को पकवानों से सजाकर मैं बाहर ले आई तो वो थाली देखकर प्रिया रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कसम दिलाई थी अब और नहीं रोएगी। वह धीरे धीरे खाती रही और मैं अतीत में खो गई। बरसों पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही थी। प्रिया 3 साल की थी कि काल ने उससे उसकी माँ छीन ली। प्रिया की माँ को ब्रेन ट्यूमर था। बहुत इलाज कराया था प्रिया के पापा ने, पर वह नहीं बच पाई। इस सदमे में उबरने में प्रिया के पापा को महीने लग गए। फिर सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रयासों के बाद दूसरी शादी कर ली। इस शादी के पीछे उनके मन में यह भाव भी कहीं नहीं था कि प्रिया अभी बहुत छोटी है और उसकी देखभाल के लिए घर में एक औरत का होना ज़रूरी है। शुरुआत के कुछ महीने पलक झपकते बीत गए। उस दौरान निकिता का प्रिया के प्रति व्यवहार सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही निकिता की कोख में एक नया मेहमान आया, पराई माँ का प्रिया के प्रति व्यवहार तेज़ी से असामान्य होने लगा। निकिता ने जब बेटी को जन्म दिया तो प्रिया के पिता को विशेष खुशी नहीं हुई। वह चाह रहे थे कि बेटा हो,
पर एक बेटी की उम्मीद में निकिता को 4 बेटियां हो गई और जैसे जैसे प्रिया की बहनों की संख्या बढ़ती वैसे वैसे उसकी मुसीबतों का पहाड़ भी बड़ा होता। आए दिन प्रिया के शरीर पर मार के निशान माँ के परायेपन को उजागर कर रहे थे। निकिता कितनी बेरहम थी। जब बच्चों के कोमल नाजुक गालों पर माँ बाप के प्यार भरे स्पर्श की ज़रूरत होती है, तब प्रिया के मासूम गालों पर उंगलियों के निशान झलकते थे। निकिता खुद की पिटाई से जब उसका जी नहीं भरता तो उसके पिता से प्रिया की शिकायत करती। पहले तो वह इस ओर ध्यान नहीं देते थे, पर रोज़ रोज़ पत्नी के द्वारा कान भरे जाने से तंग आकर वह भी बड़ी बेरहमी से प्रिया को मारते। सच ही तो है, जब माँ दूसरी हो तो बाप पहले ही तीसरा हो जाता है। अब तो उस नन्ही सी जान को मार खाने की आदत सी हो गई थी। मार खाते समय उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती थी तो बस सिसकियाँ। वह मासूम बच्ची तो खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह रोती तो मार और अधिक खाती। कई बार तो जब प्रिया झूठे गिलास धोने को ले जाती तो उसी में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ही पी लेती। गजब का धैर्य और संतोष था उसमें। शुरू में प्रिया मेरे घर आ जाया करती थी, लेकिन अब निकिता ने उसे घर पर आने से रोक लगा दिया था। प्रिया के साथ इतनी निर्दयता देखकर मेरा दिल करता था कि आखिर इस मासूम बच्ची का क्या कसूर। उस दिन तो निकिता ने हद ही कर दी, जब प्रिया का बिस्तर और सामान बगल में बने स्टोर रूम में लगा दिया। मेरी छत से उनका स्टोर रूम स्पष्ट दिखाई देता था। एक बार मैं अपनी छत पर कुर्सी डालकर धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी देखा कि प्रिया एक थाली में बहनों के द्वारा छोड़ा गया खाना लेकर अपने स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो शर्म के मारे दौड़ पड़ी। दौड़ने से उसके पैरों में पत्थर की ठोकर लग गई और खाने की थाली गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर निकिता दौड़ी दौड़ी बाहर आई और प्रिया के चेहरे पर कई तमाचे मार दिए। नालायक कहीं की, मर क्यों नहीं गई? जब तेरी माँ मरी थी तो क्यों लेके नहीं गई तुझे अपने साथ? छोड़ कर गई वह मेरे लिए इस जलापे को। चलते नहीं आता क्या? शहर खाकर मर जा, अब और खाने के लिए नहीं है। भूखी मर। निकिता की ज़ुबान के साथ हाथ भी चल रहे थे।